हर कहानी एक आवाज है और हर आवाज का हक है सुने जाने का। यहाँ हम बताते हैं उन दिलों की दास्तान जो दुनिया की परवाह किए बिना बस प्यार पर यकीन करते हैं। जहाँ उम्र की दीवारें नहीं, जात पात का फर्क नहीं, सिर्फ दिलों की धड़कनें होती हैं। आप सुन रहे हैं प्राइड स्टोरी, जहाँ मोहब्बत को मिलती है अपनी असली पहचान। राघव और रियान, एक अधूरी दुनिया की पूरी मोहब्बत। पूरी लंबी कहानी, पार्ट 1। दूरी में छुपी नजदीकियां। प्रस्तावना कहानी है दो जिंदगियों की। एक सफल पर अकेला 64 वर्षीय बिजनेसमैन मिस्टर राघव और एक 2 वर्षीय मासूम, मेहनती और सौम्य लड़का रियान, जो एक स्पा में मसाज थेरेपिस्ट का काम करता है। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिलों की धड़कनों ने उनके बीच एक रास्ता बना दिया। पहली मुलाकात का सन्नाटा शहर की रोशनियों के पीछे छुपी थकान लेकर राघव एक शाम नए स्पा में दाखिल होता है। हल्की खुशबू, धीमी धुन, नर्म रोशनी, और तभी सामने आता है एक शांत कोमल चेहरा। रियान, सर कृपया मेरे साथ आइए, उसने धीमे से कहा। शुरू होती खामोशी में सिर्फ म्यूजिक और धड़कनों की आवाज। पहली ही बार में राघव को महसूस हुआ, ये लड़का सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से दर्द छूता है। रियान ने भी महसूस किया, ये ग्राहक दूसरों जैसा नहीं, इनकी आंखों में कोई गहरी खामोशी है। उनके बीच बिना बोले पहली डोर बन चुकी थी। अध्याय 2। न बोलने की बातें। अगले कई दिनों तक राघव उसी स्पा में आता रहा। वजह वही रियान भी दिल में इंतजार करता। राघव की परिपक्वता, उनकी शालीनता उसे किसी अपने जैसा एहसास देती। एक दिन मसाज के दौरान रियान पूछ बैठा, सर आप परेशान लगते हो, सब ठीक है? राघव ने बंद आंखों के पीछे दर्द छुपाते हुए कहा, ठीक हूँ, बस जिंदगी थोड़ी भारी हो गई है। रियान को ऐसे लगा जैसे उस आदमी की मजबूती के पीछे एक बहुत अकेला इंसान बैठा है। रियान ने हिम्मत करके कहा, सर अगर आपको जल्दी ना हो तो थोड़ा बैठेंगे? पहली बार राघव मुस्कुराए। चलो। वे बाहर सड़क किनारे चाय की टपरी पर बैठ गए। गर्म चाय, ठंडी हवा और बातें जो रुक ही नहीं रही थी। रियान ने अपना संघर्ष बताया, टूटा परिवार, अकेली जिंदगी, छोटा कमरा। राघव ने भी दिल खोल दिया, पैसा है, कामयाबी है, लेकिन दिल खाली पड़ा है। उस रात दोनों की आंखों में एक दूसरे का दर्द झलक रहा था, जो धीरे धीरे अपनापन बन रहा था। दिनों बाद राघव नहीं आया। रियान बेचैन हो गया। 3 दिन बाद राघव प्रकट हुए, थके हुए पर जरा सी मुस्कान लिए। रियान ने घबरा कर पूछा, आप ठीक हैं? मैं इंतजार कर रहा था। राघव ने धीरे कहा, तुमसे मिले बिना मन उदास हो रहा था। कमरे की हवा भारी हो गई। ये वो पल था जब दोनों ने माना उनके दिलों में कुछ खिल रहा है। रियान ने हिम्मत करके कहा, सर मुझे भी आपकी कमी महसूस होती है। उस शांत कमरे में एक अनकहा इकरार हो चुका था। दुनिया की नजरों से दूर अब हर शाम दोनों चाय की दुकान पर मिलते। राघव अपने दिन की थकान लाते, रियान अपनी मासूम हंसी। उम्र का अंतर था पर दिलों का नहीं। समाज क्या कहेगा, यह सवाल था, लेकिन उससे ज्यादा था एक दूसरे का साथ। और उनकी कहानी यहाँ से पतली लौ की तरह चमकने लगी। कहानी गहरी होती है, भावनाएं तेज होती हैं। पहला तूफान। एक दिन स्पा में कुछ लोग फुसफुसाने लगे, वो बड़ा उम्र वाला आदमी रोज इसी लड़के के पास आता है, कुछ तो चल रहा है इनके बीच। ये बातें रियान के कानों तक पहुंची। उसे डर लगा, अगर ये नौकरी भी गई तो उसकी जिंदगी फिर अंधेरे में चली जाएगी। राघव ने देखा कि रियान उदास है। उन्होंने पूछा, रियान क्या हुआ? रियान की आवाज कांप गई। लोग बातें करते हैं सर, मुझे डर लगता है कहीं मैं आपको खो न दूं। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं तुम्हारे साथ, लोगों की नजरें हमें नहीं रोक सकती। पहली बार रियान को सुरक्षा का एहसास हुआ। अध्याय 7। राघव का इकरार। कुछ दिनों बाद राघव ने रियान को एक शांत पार्क में बुलाया। पेड़ों की सरसराहट के बीच उन्होंने कहा, रियान मेरी पूरी जिंदगी बिना रंग की रही, लेकिन तुम आए तो सब कुछ बदल गया। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। रियान की आंखें भर आईं। सर मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन दुनिया, मेरी गरीबी, मेरी उम्र। राघव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। प्यार उम्र नहीं देखता, और जहां तुम खड़े हो वहीं मेरी दुनिया शुरू होती है। उस पल दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया, धीरे, सुकून से, पूरी आत्मा से। साथ रहने का फैसला। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था। रियान ने कहा, सर क्या मैं कभी आपके घर आ सकता हूँ? राघव ने कहा, तुम आओगे तो वह घर नहीं, मेरा आशियाना बन जाएगा। धीरे धीरे रियान सप्ताह में 2-3 बार राघव के घर जाने लगा। राघव उसके लिए खाना बनाते, उसे पढ़ाते हैं, जीवन के तरीके सिखाते।
और रियान बदले में उनकी खाली जिंदगी में हंसी और रोशनी भर देता। उम्र का अंतर अब दो आत्माओं का मिलन बन चुका था। मोहब्बत की परीक्षा। एक रात रियान रोते हुए बोला, सर मेरी माँ बीमार है, पैसे नहीं है दवाई के। राघव ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ मेरी भी है। उन्होंने इलाज का इंतजाम किया। रियान ने राघव के कंधे पर सिर रखकर कहा, मैं आपके बिना कुछ नहीं सर, आप मेरे लिए सब कुछ हो। उस रात दोनों की मोहब्बत हर डर से बड़ी हो गई। एक नई जिंदगी। कुछ महीनों बाद रियान ने स्पा की नौकरी छोड़ दी। राघव ने उसे अपनी कंपनी में एक छोटा लेकिन सम्मानजनक काम दिलाया। ऑफिस में लोग पूछते, रियान तुम बॉस को इतना जानते हो? रियान बस मुस्कुरा देता, वो मेरे लिए बहुत खास हैं। शाम को दोनों उसी चाय वाले के पास बैठते जहां से सब शुरू हुआ था। राघव कहते, अगर तुम ना मिलते तो जिंदगी बस काम और अकेलापन होती। रियान कहता, अगर आप ना मिलते तो मैं कभी जीना सीख ही नहीं पाता। और फिर दोनों पूरी दुनिया से दूर एक दूसरे के साथ सुकून भरे भविष्य की ओर बढ़ते गए। लेकिन असल में शुरुआत या कहानी दो दिलों की है, जिन्होंने दुनिया की नहीं सुनी, बस दिल की सुनी। राघव और रियान का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, एक दूसरे को पूरा करने का वादा था। उम्र का फर्क, दुनिया की बातें, लोगों के ताने, सब कुछ पीछे रह गया, क्योंकि आखिर में प्यार वही जीतता है जो सच्चा होता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोग दे जाती है जो हमारी कहानी नहीं बदलते, बल्कि हमें जीना सिखा देते हैं। राघव और रियान की मोहब्बत भी वही थी, खामोशी में पनपी, दुनिया से छुपी, पर दिलों में सच्ची। उम्र का फासला हो, रिश्तों का डर हो या समाज की नजरें, प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर मुश्किल पार कर जाता है। उम्मीद है उनकी ये कहानी आपके दिल को भी छू पाई होगी। हम फिर मिलेंगे एक और अनकही, अनसुनी मोहब्बत के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, अपनों से प्यार करें और गर्व से कहें, यह है प्राइड स्टोरी।